हेलो गाइस, मैं हूं मोहम्मद इमरान। आपके लिए आज वीडियो चैप्टर 1 का स्टार्ट करने जा रहा हूं और यहीं से इंशाल्लाह मैं आपको डे बाय डे आपको चैप्टर क्लियर कराते जाऊंगा। अगर मुझे जब भी मौका मिला तो मैं आपको कोशिश करूंगा कि मैं यहाँ पे जो बच्चे हैं जो नहीं आ पाते हैं यहाँ कोचिंग में, तो वो घर बैठे मेरी वीडियो को देख करके क्वेश्चन MCQ क्लियर कर सकते हैं। जो एग्ज़ाम है 50 या 60 क्वेश्चन इस बार आने वाले हैं और 60 में से 50 क्वेश्चन आपको MCQ में बनाने हैं। तो अगर आपके पास वक्त होगा 1 घंटा, तो उस 1 घंटे के अंदर मैं गारंटी देता हूं कि आप 30 या 35 मिनट में अपने क्वेश्चन को 50 क्वेश्चन को आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए, आज हम लोग लाए हैं चैप्टर 1 वास्तविक संख्या मैथ्स क्लास 10 MCQ। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। तो यहाँ बच्चों बहुत लोगों को परिमेय संख्या में डिफिकल्टी होती है। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं, आइए मैं आपको बताता हूँ। वैसी संख्या जो P/Q के फॉर्म में आ जाए उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं, और जो P/Q के फॉर्म में नहीं लिखी जा सकती उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। और दैट्स इट। एक रीजन है, जो रूट में रह जाए तो वो हो जाएगी मेरी अपरिमेय संख्या, और जो रूट से बाहर निकल जाए उसे हम लोग कहेंगे परिमेय संख्या। जैसे आप देखिए 49 और 64, तो 49 7 का स्क्वायर होता है, ये बाहर निकल गया। 64 भी 8 का स्क्वायर होता है, ये भी रूट से बाहर निकल गया। तो 7/8 मेरी क्या हो गई, परिमेय संख्या। तो उसी के अकॉर्डिंग हम सब क्वेश्चन को, सभी ABC ऑप्शन D को हम लोग चेक करके देखेंगे। तो पहला देखिए 64/71 है। 64 आपका रूट से बाहर निकल जाएगा, पर 71 में स्क्वायर किसी का नहीं, ये रूट से बाहर नहीं निकल पाएगा। तो इसलिए ये मेरी क्या हो गई, अपरिमेय संख्या। क्लियर। तो हमको चूज करना है परिमेय संख्या। तो ये तो ऑप्शन मेरा खत्म हो गया दोस्तों। दूसरा 48/75। अब आंसर तो मेरा 48/65 है। अब बच्चों आप लोग बोलिएगा सर ये तो भी तो रूट से बाहर नहीं निकल रही है, क्योंकि 48 भी नहीं किसी का होता और 75 भी नहीं किसी का होता। लेकिन इससे पहले हम, यही आंसर है मेरा, लेकिन हम ये बाद में चर्चा करेंगे इसके बारे में। 81 और 91, आप देख सकते हैं कि 81 9 का है पर 91 किसी का नहीं है, तो ये भी मेरी अपरिमेय संख्या है। नन, ये वाला ऑप्शन तो खत्म हो जाता है दोस्तों। अब 48/75 मेरा रैशनल नंबर है। अब ये क्यों है ये मैं आपको बताता हूँ, बहुत अच्छे से देखिएगा ध्यान से। ये 48 और 75, पहले देखिए कि 2 के टेबल से ये दोनों कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो 48 तो हो जाएगा 2 से, पर 75 नहीं होगा। पर ये 3 के टेबल से दोनों कैंसिल हो रहा है, तो वो कैसे चेक करेंगे, 4 और 8 12, तो ये 3 के टेबल में आता है। 7 5 12, ये भी 3 के टेबल में आता है। इसका मीन्स 3 से ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये 16 टाइम्स में, और ये 3 2 6, 3 5 25, यानी 16/√16/25, और ये दोनों स्क्वायरिंग नंबर है जो रूट से बाहर आ जाएगा। दैट्स व्हाई 48 माय रैशनल नंबर इज कॉल्ड परिमेय संख्या। क्लियर। फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया दोस्तों। निम्नलिखित में कौन अशांत है। तो आपको पता है कि टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं। देखिए मैं बोथ बोर्ड को पढ़ाता हूँ। तो जैसे दरअसल मैं अशांत और क्लास 10 के बच्चे मेरे यहाँ कोचिंग में है, तो मैं उन लोगों को ज़्यादा पढ़ाता हूँ, इसलिए मैं आसान भी बता रहा हूँ उन लोगों को। निम्नलिखित में कौन अशांत यानी है, तो 13/80। तो इसके लिए मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में अपने एक ट्रिक बताया था कि जिस नंबर के डिनोमिनेटर में 80 हो जाए, 8 हो जाए, 125 हो जाए, यानी ये, या 116 हो जाए, यानी जिस डिनोमिनेटर में 2 5 4 into 25, 8 into 125 और 16 into 625, यानी कि आप डिनोमिनेटर को तोड़ने पर आप और 2 और 5 का मल्टीपल आता है, तो वो मेरा रैशनल शांत संख्या कहलाती है। जैसे 80 को आप तोड़िएगा 2 से 80, तो ये 40, 2 से ये 20, 2 से ये 10, 2 से ये 5। तो आपने क्या देखा कि 2 पे पावर 4 और 5 पे पावर 1, तो ये 2 into 5 डिनोमिनेटर में जिसमें रहेगा वो क्या कहलाएगा, शांत संख्या कहलाएगी, यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाएगा। क्लियर बच्चों। तो अब मैंने तो आपको ये ट्रिक बताया था, जिस डिनोमिनेटर के नीचे 2 5 4 25 8 125 16 625 डिनोमिनेटर में, यानी कि अंश और हर, तो हर में, यानी 2/8 है, तो नीचे में देखिए यहाँ पे 8 है, तो ये आपका क्या हो गया, शांत हो गया। यहाँ पे इस नंबर से मैच कर सकते हैं आपको। तो यहाँ पे देखिए 8 है, शांत है, 125 शांत है, 16 शांत है, तो बचा क्या, 35, ये अशांत है। तो ये आंसर मेरा डी, तो आंसर डी मेरा इससे राइट है।
आंसर। क्लियर? अब क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। 243 में 3 का अधिकतम घात क्या होगा? 243 को हम लोगों को क्या करना है कि बस आपको प्राइम फैक्टराइजेशन कर देना है, यानी कि गुणन करना है। 3 के टेबल से अब 3 का अधिकतम घात पूछा है तो सिर्फ 3 से डिवाइड देंगे। 3 8 द 24, 3 1 द 3। अब यहाँ से देखिए फिर 3 से कैंसिल हो रहा है, 3 2 द 6, 3 7 द 21, 3 9 द 27, 3 द 9 और 3 1 द 3। तो आप देखिए दोस्तों 243 का क्या मल्टीपल निकल रहा है? 3 इंटू 3 कितने टाइम था? 1 2 3 4 5, यानी 3 पे पावर 5। तो इसमें क्या घात पूछा? देखो अधिकतम घात, तो घात कितना है बच्चों? 5। तो दैट्स माय आंसर 5। ओके क्लियर? ठीक है। अब यहाँ देखिए सबसे छोटी संख्या, क्वेश्चन नंबर 3 मेरा क्लियर हो गया। और बच्चों एक मिनट, सॉरी, इसका आंसर यहाँ पे है डी नंबर। ठीक है, आंसर 5। तो अधिकतम घात मेरा 5 होगा। ठीक है। परिमेय संख्या 13/2 पे पावर 4, 5 पे पावर 2 में दशमलव कितने अंकों के बाद लगेगा? तो ये क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ा होगा बच्चों कि जब नोमिनेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड देंगे तो कितने अंकों के बाद लगेगा डेसिमल, यानी 13 और ये 2 पे पावर, यहाँ पे देखिए बच्चों पहले 2 पे पावर 4 का वैल्यू 16 और 5 का स्क्वायर 25। अब 16 और 25 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 13/400। तो आप जाके डिवाइड दीजिएगा 13 को 400 से, और जबकि ये आपका एक लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा डिवाइड देने में। लेकिन भाई इमरान ट्रिकी मैथ भाई इमरान सर के मुताबिक आपको यहाँ पर बस 1 सेकंड इसमें आंसर पता करने के लगेगा कि कितने डिजिट के बाद ये डेसिमल प्लेसेस आएंगे। तो यहाँ पे बच्चों ध्यान से देखिएगा, डिनोमिनेटर में सबसे ज्यादा पावर 2 पे पावर 4 है, इसका हाईएस्ट घात कितना है? 4, और इधर कितना है? 2। तो इनमें से जो बड़ा घात है यानी 4 है, तो यानी कि मेरा डेसिमल 4 डिजिट के बाद लगेगा, यही मेरा आंसर होगा। अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ। 13 बाई ये 2 पे पावर 4 का वैल्यू 16 और 5 का स्क्वायर 25, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आपने देखा अभी कि 400 आया। अब हम 13 को 400 से डिवाइड देंगे तो आप देख सकते हैं कि 4 डेसिमल के बाद अंक के बाद पॉइंट लगा, तो 400 से कैंसिल नहीं होगा, पॉइंट देके 0, अभी भी कैंसिल नहीं होगा तो एक और 0 देके 0। अब देखिए दोस्तों 3 टाइम्स में हो जाएगा 1200। ओके 0 0, 3 में से 2 गया 1, ये कैंसिल। अब बच्चों देख सकते हैं आप कि अभी भी ये कैंसिल नहीं हो रहा, तो एक और बार 0 लेंगे तो 400 टू द 800। अब ये 200 बचा है, यानी फिर कैंसिल नहीं हो रहा है तो फिर 0 लेंगे, 405 द 2000। तो आप देख सकते हैं कि डेसिमल कितने डिजिट के बाद लगा, यानी कितने अंकों के बाद लगा? 1 2 3 4 डिजिट के बाद। और मेरा ये बताइए कि आप देख सकते हैं बच्चों कि यहाँ पे अगर हम ये डिवीजन फॉर्म में बनाएंगे तो हमको कितना वक्त लगा। और यहाँ पे मैंने आपको ट्रिकली मैंने समझाया, जितना पावर होगा उतना, जितना हाईएस्ट पावर होगा उतने डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा, और आंसर मेरा है 4 डिजिट के बाद। तो दैट्स इट। आई होप्स कि योर क्वेश्चन इज कंप्लीटेड, योर सॉल्यूशन इज कंप्लीटेड। आई थिंक सबसे छोटी अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या का एचसीएफ क्या होगा? सबसे छोटी भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। तो बच्चों भाज्य और अभाज्य संख्या पता करने में बहुत लोगों को दिक्कत होती है, मुश्किल होती है। तो समझिए हम लोग के अभाज्य संख्या यानी कहते हैं प्राइम नंबर, ओके, और भाज्य संख्या हम लोग कहते हैं कंपोजिट नंबर, ठीक है, इंग्लिश में। तो अब ध्यान दीजिए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होती है? 2, फिर होती है 3, 5, 7, ये 11। तो आप देख सकते हैं इनफिनाइट। और सबसे छोटी, पहले इन दो इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। भाज्य संख्या उसे कहते हैं, यानी अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसका ओनली 2 फैक्टर हो, यानी कि सिर्फ 2 ही टेबल में आए, यानी खुद के टेबल में और एक अपने टेबल में। क्लियर? तो उसे हम लोग कहते हैं अभाज्य संख्या। जैसे 2 1 के टेबल में आएगा, 2 के टेबल में आएगा। 3 का क्या टेबल है? 3 से कटेगा और 1 से कटेगा। 5 कौन से कटेगा? 1 से कटेगा और 5 से कैंसिल होगा। तो जिसके देखिए आप देख रहे सबके 2 ही फैक्टर है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। अब भाज्य संख्या जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो, तो बताइए इनके बीच में तो एक तो लेना नहीं है। दैट्स इट। सबसे पहली बात,
2 3 के बाद कौन सा नंबर इसके बाद नहीं, इसमें मिसिंग लग रहा है, तो 4, तो 4 मेरा सबसे पहला भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर है जिसमें 2 से ज्यादा फैक्टर। आप देख सकते हैं ये 1 के टेबल से कटेगा, ये 2 से और ये 4 से। क्लियर? तो 2 से ज्यादा फैक्टर हो गए। इसी तरह 6 हो जाएंगे, इसी तरह 8 हो जाएंगे, इस तरह 9, इस तरह 12 एंड 14 15 डॉट 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 इनफिनाइट, यानी बहुत सारे हो जाएंगे। अब आपको यहाँ पे बोला सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य, यानी ये दोनों को पकड़ लीजिए। सबसे छोटी यानी इसमें तो सबसे छोटी 2 हुई और इसमें सबसे छोटी 4 हुई, तो इन 2 और 4 का आपको क्या निकालना है? HCF। अब HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में 2 into 1 और ये 2 into 2। तो आप देखिए बच्चों कॉमन निकालना, तो हाईएस्ट कॉमन क्या रहा? 2 2, तो ये मेरा आंसर क्या हो गया? 2। तो दैट्स माय आंसर। HCF मेरा क्या हो गया? 2 4 का HCF 2 हो गया। तो ये यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है ये 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं, रिपीट होते हैं। ओके क्लियर? अब मैं एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ जो मैंने फर्स्ट वीडियो में सिखाया था, ठीक है? ओके, इसमें आपको एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, आपको कमेंट्स करके बताना है इसका आंसर क्या होगा। ओके ओके बच्चों, तो यहाँ पे ये आपका ये आपको क्वेश्चन दिया है 1.27 पे रेकरिंग को p/q के रूप में बदले, यानी इसी को परिमेय संख्या p/q के रूप में चेंज करना है। आप लाइक कमेंट्स करके इसका आंसर आप बता सकते हैं हमको जल्द से जल्द। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके शेयर करना सीखिए बच्चों, क्योंकि आपके जरिए ही बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनको मैथ समझ में नहीं आता है, तो वो मेरे वीडियो को थ्रू ही इस क्वेश्चन को डे बाय डे आप क्लियर कर सकते हैं। और जैसे जैसे मुझे वक्त मिलेगा, आई होप्स के मुझे बहुत सारे काम होते हैं, तो पढ़ाना है, ट्यूशन है, ये वगैरह है, कोचिंग है, तो इस वजह से मुझे टाइम नहीं मिलता है। अभी ये रात का समय है, तो आप देख सकते हैं कि मुझे जब टाइम मिलेगा मैं आपको सेवा में हाजिर रहूँगा। ओके, दैट्स इट।